जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा अपनी नई खबर के साथ आज जो हमारे डिस्कस का पॉइंट होगा वो ट्रंप को लेकर के। ट्रंप यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नए बने हैं, उनको लेकर के थोड़ी बात करते हैं। ट्रंप ने हमास को खुला चेतावनी दी है। खुला उनका कहना है कि अगर हमास बहुत जल्द वहाँ के जो उन्होंने कैदी गाजा में जिन्होंने बंधक बनाया है, अगर उन्होंने नहीं रिहा किया तो विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी कार्रवाई ट्रंप ने करने को बोला है। और ये यकीन मानिए, ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जिनको अपने डिसीजन के लिए जाना जाता है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको किया भी है। उनका जो कहना है, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में था जो ट्रंप ने भारी बहुमतों से वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव को जीता है और वो जनवरी में अपना कार्यकाल संभालेंगे। कार्यकाल संभालने से पहले उनका ये कहना है कि मेरे कार्यकाल संभालने से पहले अगर हमास, जो आतंकी संगठन हमास कहा जाता है, अगर उसने गाजा में अरेस्ट किए वो बंधक जिनको अपने कब्जे में ले रखा है उनको रिहा नहीं किया, तो ये सारे देश और सारे संगठन, चाहे वो आतंकी संगठन हो या कोई देश हो, वो सब देखेगा कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार्यवाही करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, ट्रंप का इतना बड़ा कहना, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का ये शब्द कहना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे, बाइडेन साहब थे, उनका वो चुनाव में हार गए हैं और अगले राष्ट्रपति जो ट्रंप हुए हैं वो जो है तो अपना कार्यभार जनवरी में संभालेंगे। और जनवरी में कार्यभार संभालने से पहले उनका ये सीधा जो है तो सीधा चैलेंज उनको, अगर ऐसा हमास नहीं करता, अगर जो वहाँ पे कैद किए हैं लोगों को, जो आम पब्लिक को उन्होंने अरेस्ट किया है, अगर उन्हें रिहा नहीं करता मेरे कार्यकाल संभालने से पहले, यानी उनकी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण से पहले, जो जनवरी में कार्यकाल संभालेंगे, उससे पहले अगर ऐसा नहीं होता तो उचित कार्यवाही नहीं, बहुत भयावह कार्यवाही की जाएगी। दूसरी उनकी कुछ और सूचनाएं आई हैं। ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा पेरिस का होगा। वो पेरिस जाएंगे, वहाँ पे एक समारोह है जिसे संबोधित भी करेंगे। उनका एक दिन का विजिट है। तो ट्रंप, आप जैसे हर कोई जानता है, ट्रंप पिछले कार्यकाल में ट्रंप को अपने टार्क डिसीजन, अपने तुरंत डिसीजन के लिए जाना जाता है। ट्रंप इससे पहले राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे। जब अमेरिकन राष्ट्रपति, जो हमने पत्रिकाओं में पढ़ा है और सुना है कि एक बार वहाँ के राष्ट्रपति के भोज में उनको अचानक कोई शब्द ऐसा बुरा लग गया और उन्होंने प्लान बनाया कि अब मुझे अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, और उन्होंने सीधा राजनीति में कदम रखा। ट्रंप वैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके टार्क डिसीजन के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारे उनके विवादित बयान भी है, विवाद का भी रूप है, लेकिन वो एक टार्क डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। जैसा बिजनेसमैन को एक तुरंत डिसीजन और सार्थक डिसीजन के लिए कहा जाता है, और उसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है। ट्रंप का अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है और उन्होंने पिछले कार्यकाल में, कहते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति होते हुए कोई भी सैलरी अमेरिकन गवर्नमेंट से अपने लिए नहीं ली थी, और वो दोबारा भारी बहुमत से अमेरिकन पब्लिक, उनका टारगेट डिसीजन, उनका जो एक मॉडल था, उनको लोगों को पसंद आया। और अमेरिकन पब्लिक जो हमेशा भेदभाव बगैर वोट करती है, वो उन्होंने ट्रंप को भारी बहुमतों से विजयी किया है और अपना कार्यकाल जो है तो जनवरी में संभालेंगे। और अब कार्यकाल संभालने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आने लगी हैं, धीरे धीरे न्यूज़ों में आने लगा है। ट्रंप अपने एक्शन में दिख रहे हैं। इससे पहले भी आपने सुना होगा, ट्रंप ने वहाँ पे ऐसे मंत्री अपने उसमें देंगे अपने सरकार में, जो अमेरिका में होने वाले फिजूल खर्चे को जो है तो हटाएंगे, जो अरबों रुपए, खरबों डॉलर जो फालतू खर्चे अमेरिका में हो रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे। तो अब आने वाले समय में अमेरिका में जो गवर्नमेंट आएगी, उसका जो रूप होगा देखने लायक होगा, और वो भारत के हित में होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। इसमें अभी ज़्यादा चर्चा करने का टाइम नहीं है। लेकिन अभी जो मेन खबर है वो ट्रंप का जो है तो हमास को धमकी, और धमकी भी बहुत बड़ी। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जो बंधक है उनको रिहा करें, नहीं तो वो इस तरह की कार्यवाही करेंगे जिस तरह आज तक की अमेरिकी इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। उनका सीधा कहना था। सीधा उन्होंने इंटरनेट मीडिया में ये बोला है कि अगर हमास मेरे कार्यकाल से पहले वहाँ के बंधकों को रिहा नहीं करता तो मैं इतनी बड़ी कार्यवाही करूँगा जो कि अमेरिकन इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। आप जैसे जानते हैं, अमेरिका जो है तो परमाणु बम तक अपने बदले के रूप में जापान पे छोड़ चुका है। तो उससे बड़ी कार्यवाही के लिए
बोला है कि मैं इससे बड़ी कार्यवाही करूँगा, तो ये आने वाले समय बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा कि ट्रंप हमास पे क्या कार्यवाही करते हैं। हमास एक आतंकी संगठन है जो बहुत दिनों से इजराइल के साथ युद्ध में लगा हुआ है और उसमें इजराइल से बहुत पुराना विवाद भी है और हमास एक बहुत दिनों से एक गिरोह भी है और हमास ताकतवर भी है। आज 1 साल से ज़्यादा वो इजराइल को, जो इजराइल जैसे देश जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त करने नहीं रहता, किसी भी अपने देश की सीमा को लेकर, अपने देश की पब्लिक को लेकर किसी हद तक जाता है, उस जैसे देश को 1.5 साल से युद्ध में फंसा रखा है। और तो समझ सकते हैं कि हमास कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है और हमास आतंकी संगठन के पीछे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। वो चाहे किसी पर्सनल जाति को लेके हो या मतभेद को लेकर के हो, उसमें बहुत अच्छे ऐसे उसका नेटवर्क बहुत ही बड़े लेवल तक है और कई देशों तक पहुंचा हुआ है। और ट्रंप का सीधा हमास को धमकी देना ये एक वर्ल्ड वार या बहुत बड़े युद्ध की धमकी देता है। लेकिन अगर अमेरिकन राष्ट्रपति वो भी ट्रंप इस चीज़ की धमकी देते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। बाकी इस खबर पे मेरी पूरी नज़र बनी हुई है और कोई खबर आती है तो मैं अपने माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और आने वाले खबर में देखते हैं ट्रंप की धमकी का हमास पे, या हमास के जो संगठन है या हमास के वो साथी देश हैं जो इंटरनल या एक्सटर्नल रूप से उसका सपोर्ट करते हैं, उस पे इसका क्या असर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।